आए दिन कोई ना कोई एक हमारे साथ धमाका हो जाता है। और ये पेट्रोल में तो फिर वही 10 रुपये नीचे करके 20 रुपये ऊपर कर लिए इन्होंने। पहले इन्होंने कम करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। बहुत महंगा हो गया, अब तो मुश्किल हो गया पेट्रोल पूरा करना। हमारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि हम पेट्रोल पूरा कर सकें, बस थोड़ा थोड़ा डलवाते हैं, काम चला रहे हैं। अभी हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम क्या करें। जब चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब मज़े से प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं और आवाम दोस्त हैं। पूरे 20 रुपये नहीं की 5 पैसे उन्होंने आवाम के लिए बचाए हैं। जो ओवरऑल हालात हैं, लोग तो अपना खाना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 19 रुपये 95 पैसे किया उन्होंने, शुक्र है 5 पैसे की रिलीफ दी है। किस लिए IMF से ये कर्जा ले रहे हैं? रोके ना आवाम ने देना है वापस, उन्होंने थोड़ी देना है। इनकी दलदल से निकलें और खान साहब को हमेशा सपोर्ट करें और इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और जिस तरह से वो अपना ख्याल रखते हैं उस तरह से हमारा भी ख्याल रखें। जीना जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उसमें जीना लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मौश न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक। जनाब, देखा जाए अगर आलमी मार्केट में तो एक तरफ तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो दूसरी जानिब मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बिजली, LPG और गैस के बिलों में इजाफे के बाद अब आवाम के लिए जो है पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी कर दी गई हैं। तो इसी हवाले से आज हम इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, जानेंगे आवाम से उनका मौक़िफ़ के उनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने मतलब क्या असरात छोड़े हैं आप पर, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा हमें सब्र करना चाहिए। अगर पिछलों की तरह ये भी जाते जाते अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम पर फॉर द टाइम बेइंग एहसान कर देते तो हमने खुश तो हो जाना था, लेकिन मुल्क का नुकसान होना था। इसलिए यही है कि थोड़ा सब्र करें और अच्छे टाइम का इंतज़ार करें। ये जो महंगाई हो रही है दिन ब दिन, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं? इलेक्शन की जानिब जाएंगे तो इंशाल्लाह होपफुल ये है कि इलेक्शन के बाद जो है थोड़े हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। क्या कहें, ये कोई एक दिन की कहानी तो नहीं है। ये तो साल से जो एक ग्रुप है या जो लोग हैं वो लगे हुए इस मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं। आज रोने का क्या फ़ायदा है और कौन सी आवाम को तकलीफ़ है? ये 1 लाख रुपया लीटर भी हो गया ना तो ये कौम किसी भी तरह डलवाएगी, समझे। अपने राइट्स के लिए कभी भी नहीं निकली, फजूल चीज़ों के लिए निकलते हैं। किस लिए IMF से ये कर्जा ले रहे हैं? रोके ना आवाम ने देना है वापस, उन्होंने थोड़ी देना है। तो ये कि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, क्या कहें। सर, आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई हो रही है दिन ब दिन, इससे आगे इलेक्शन की जानिब आपको कुछ असरात नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन तो होगा लेकिन मर्ज़ी से होगा। जो लोग लाना चाहते हैं वही लोग आएंगे। उम्मीद तो पीपल्स पार्टी की है, देखें बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। सर, जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैम, ये तो इन्होंने करना ही था, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। इन पे ये तो इनका जो ना प्रॉपर से प्लान था, ये इन्होंने करना ही करना था। अब पहले इन्होंने कम करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया है कि आवाम की फेवर जो ना आवाम से थोड़ा सा बोल लें कि आवाम इनको चाहे। तो ये करेंगे, जब ये आएंगे ये यही हरकतें करेंगे, हमें दलदल में घसीटेंगे। तो हम अगर इनको सपोर्ट करते रहें तो ऐसे ही होगा। जो बेस्ट थे वज़ीर आज़म, उनको इन्होंने उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके साथ ज़ाती करके उन्होंने अलग तरह के इल्ज़ाम लगा के केस बना के उनको द्वार पे लगाया हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सारी अवाम जो ना इनकी दलदल से निकलें और ख़ान साहब को हमेशा सपोर्ट करें और इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। ये आके भोंगियाँ तो इन्होंने बहुत मारी हैं, वाला कोई भी बात में कैम और दैम नहीं रहे। मैम, बहुत महंगा हो गया, अब तो मुश्किल हो गया पेट्रोल पूरा करना। हमारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि हम पेट्रोल पूरा कर सकें, बस थोड़ा थोड़ा डलवाते हैं, काम चला रहे हैं। अभी हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम क्या करें। मुश्किल हो गया, कोई चीज़ अब सस्ती नहीं रही है। ये हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करे। बहुत मुश्किल काम हो गए, अब तो जीना मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो महंगाई हो रही है बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, LPG की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत में, इसके बाद क्या इलेक्शन की जानिब कुछ असरात नज़र आ रहे हैं? मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन की तरफ ये लोग जाएं, बहुत मुश्किल है। पेट्रोल की कीमत तो आए दिन महंगी होती जाती है, हमेशा हमारे मुल्क में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो हुआ है, रिसेंटली जो हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि जो गरीब आवाम है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है कि उनको ऑलरेडी खाने के लिए है नहीं, और फिर पेट्रोल के लिए जो हमारे मज़दूर तबका है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो किस तरीके से अपने पेट्रोल को पूरा करेंगे, किस तरीके से खाने को पूरा करेंगे। तो बड़ी ही मुश्किल है
मैं चाहती हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए इसके बारे में, अपनी गरीब अवाम के बारे में सोचना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह से वो अपना ख्याल रखते हैं उस तरह से हमारा भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो मुल्क में महंगाई हो रही है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हो रहा है, उसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, उसके बाद क्या इलेक्शन पॉसिबल है? इलेक्शन जो सिचुएशन अभी राइट नाउ हमें नज़र आ रही है, हमें तो नहीं लग रहा कि जो है ना इलेक्शन कराने के लिए कोई भी तैयार है। जो भी इस वक्त जो गवर्नमेंट है करंटली वो तैयार नहीं है कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए और आवाम की सुननी चाहिए, आवाम की राय लेनी चाहिए कि आवाम क्या चाहती है। जमहूरियत है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट भी करें। जमहूरियत को जो है ना, आप नाम लेते हैं हम जमहूरियत के ऊपर के जमहूरियत है, जमहूरियत का नाम लेते हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते उसके ऊपर। जी, इसका इम्पैक्ट तो सारी अशिया पे आता है। पेट्रोल महंगा होता है तो सारी कमोडिटीज़ महंगी होती हैं। वैसे तो अब गवर्नमेंट ने चूँकि रशिया से सस्ता पेट्रोल लिया था तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये कोई इसमें मज़ीद कमी होगी, लेकिन इसकी बजाय उल्टा महंगा हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट इस वक्त सब अशिया पे आप देखें कि हर चीज़ महंगी हो गई है। चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाती है तो खाने वाली चीज़ें भी इवन उससे महंगी हो जाती हैं, और पर जो किलोमीटर पेट्रोल का जो इम्पैक्ट आता है वो सारी चीज़ों पे आता है, सारी ट्रांसपोर्ट पे आता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि चूँकि रशिया से अब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को में जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस पर फोकस करना चाहिए, उनको कुछ सब्सिडाइज करना चाहिए, इसकी पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो जो भी आपके ऑफिशियल थे अपोजिशन में, स्पेशली पीएमएलएन में मोहतरमा मरियम नज़ीर, औरंगज़ेब, हिना परवेज़ भट्ट, आपने देखा होगा कि दिन में इनकी 4 ट्वीट्स होती थी कि हुकूमत जो आवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बना रही, डे बाई डे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, आवाम का कोई ख्याल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि साफ़ी बरदरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी। इमरान खान गवर्नमेंट जो है, पीटीआई गवर्नमेंट जो है, जब चाहे प्राइसेस इंक्रीज़ कर देती है, आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ऑन द अदर साइड जब आप देखें पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है तो जब चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब मज़े से प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं, और आवाम दोस्त हैं। देखिए, उन्होंने 19 रुपये 95 पैसे प्राइस इंक्रीज़ किया, पूरे 20 रुपये नहीं की, 5 पैसे उन्होंने आवाम के लिए बचाए हैं। तो बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं। अब मैं देखता हूँ कि वही साफ़ी बरदरी जो उस वक्त डे नाइट यही कहती थी कि महंगाई हो गई है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने महंगाई मार्च भी किया था कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, दिस एंड डैट। तो अब कोई भी नहीं है, सब सोए हुए हैं, शायद क्या मसला है, तो कोई भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ना साफ़ी बरदरी उस तरह से कर रही है, ना कोई अपोजिशन मेंबर्स उस तरह से कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है हुकूमत की जानिब से, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। अब हुकूमत के साथ हैं हम, जिस तरह जो हुकूमत मुश्किल वक्त में फ़ैसले करेगी हम कबूल करेंगे। पहले भी आज तक शुरू से बढ़ता आ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा, क्या हो सकता है। जीना जिस दौर में जीना मुश्किल हो उसमें जीना लाजिम है। जी बिल्कुल, ये पेट्रोल तो वाकई महंगा हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसकी ज़रूरत है उसने डलवाने, अल्लाह करे 500 के लीटर हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन वो लोग जो मज़दूर तबका है या फिर जो लोग सैलरी पर्सन है उनके लिए तो थोड़ा सी मुश्किलात हो रही होंगी। हाँ, ये तो डेफिनेट है कि उनके लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त के साथ जो जिनकी ज़रूरत है वो तो मैनेज करेंगे ही सही ना, जैसे भी करेंगे, तो लेकिन मुश्किल बहुत है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इस पे क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या इसको सस्ता करना चाहिए? फ़ौरन सस्ता करना चाहिए। ज़ाहिर है कि लोगों को, आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। जो ओवरऑल हालात हैं, लोग तो अपना खाना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये चीज़ें कैसे पूरी करेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे आप? पेट्रोल के क्या कह रहे हैं, इतनी महंगाई होती जा रही है, आए दिन कोई ना कोई एक हमारे साथ धमाका हो जाता है। और ये पेट्रोल में तो फिर वही 10 रुपये नीचे करके 20 रुपये ऊपर कर लिए इन्होंने। बस अल्लाह ताला ने हिदायत दे, अब क्या कह सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने 20 रुपये पूरा नहीं किया, 19 रुपये 95 पैसे किया उन्होंने, शुक्र है 5 पैसे की रिलीफ दी है। हालांकि उन्होंने बयान भी दिया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते तो पूरा जो है ना 20 रुपये हो सकता था, लेकिन उन्होंने ख्याल किया अपनी जो कौम का, उनकी गुर्बत का, तो हम उनके नहायत मशकूर हैं इस बात पे। जी तो नाज़रीन, देखा आपने कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम किस कदर परेशान है, आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बस इसी दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।